हेलो गाइज। गाइज ये एक्सिस बैंक का है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक्सेस ना कि मतलब इस प्राइस पे ख़रीद लो, इस प्राइस पे सेल कर दो, ये ऑर्डर देना अलाउ नहीं है, ये अगेंस्ट लॉ है। ठीक है ना। तो वो सब तो नहीं करूँगा, इसलिए मैं आपको बैक टेस्टिंग दिखा रहा हूँ जो पहले पहले ऐसा कुछ हो सकता था, जो सिस्टम आप फॉलो करके आगे और ट्रेड ले सकते हो, है ना। तो उसके लिए एक तो ज़रूरी है कि आपका ट्रेडिंग व्यू का मतलब आपको ये जैसे ट्रेडिंग व्यू का फ्री का अकाउंट होता है, आप वो सब बना लो, है ना। धीरे धीरे आप जब ज़्यादा एक्टिव हो जाओगे स्विंग ट्रेडिंग में या कुछ भी, तो आप प्रीमियम ले सकते हो, है ना। मेरा तो फुल प्रीमियम है, तो मैं आपको सब चीज़ दिखा सकता हूँ। ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। और ये कॉन्सेप्ट जो होता है ना, वैसे तो बहुत सारे स्टॉक मार्केट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो जो मैं कॉन्सेप्ट आज कवर कर रहा हूँ वो है प्रीवियस रेजिस्टेंट जब सपोर्ट बन जाता है तो ठीक है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ पोलैरिटी या प्रीवियस रेजिस्टेंस नो सपोर्ट। ठीक है, या रेजिस्टेंस एक्टिंग एज सपोर्ट। ठीक है, सब चीज़ बोलते हैं, सब अलग अलग बोलता है ना। मैं तो इसका मतलब जैसे मैं यहाँ पे ये टेक्स्ट पे लिखता हूँ ना, प्रीवियस रेजिस्टेंस सपोर्ट, देखो मैं दिखाता हूँ, ये रहा। यहाँ पे जैसे देखो प्रीवियस रेजिस्टेंस नो सपोर्ट या प्रीवियस सपोर्ट नो रेजिस्टेंस। ठीक है, फिर राउंड नंबर का भी एक होता है सपोर्ट या रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें बस डेली टाइम फ्रेम में बस, है ना। डेली में वीकली में भी देख सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, बट हम लोग सिर्फ डेली टाइम फ्रेम पे अभी देखते हैं। ठीक है, आई होप ऑडियो सही हो। तो ठीक है, देखिए क्या होता है ना, प्राइस मानिए जैसे ये है एक्सिस बैंक का, और ये देखिए डी फॉर डेली। ठीक है, डेली के टाइम फ्रेम का ये सब कैंडल है। कैंडल क्या होता है ये पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करना तो मुश्किल है थोड़ा सा अभी, लेकिन मैं आपको बता दूं, ग्रीन कैंडल होता है ना, इसका मतलब प्राइस यहाँ से शुरू हुआ है यहाँ तक गया है। रेड कैंडल है, इसका मतलब प्राइस ऊपर शुरू हुआ है नीचे आ गया है। ठीक है, इस तरह से आप थोड़ा सा समझ सकते हो। ग्रीन मतलब ग्रीन सिग्नल वैसे भी मतलब पॉजिटिव माना जाता है ना, तो आप सोच लो प्राइस ऊपर गया है। रेड सिग्नल मतलब डेंजर का माना जाता है, तो आप सोच लो प्राइस नीचे आया हुआ है। इस तरह से भी आप याद कर सकते हो। ये वीक क्या है, मतलब ये देखो जो ये कैंडल का ओपनिंग है ना, ये देखो ये वाली कैंडल, एक सेकेंड, ये वाली कैंडल। ठीक है, मैं थोड़ा सा कैंडल बता देता हूँ क्योंकि इस कॉन्सेप्ट का इसमें यूज है। ये जो कैंडल का सबसे नीचे वाला पोर्शन होता है जहाँ पे मेरा एरो है, ठीक है, ये वाला, ये यहाँ पे, ठीक है ना। तो ग्रीन कैंडल का जो सबसे नीचे वाला, इसको ये जो ग्रीन जो दिख रहा है इसको बोलते हैं बॉडी। और ये जो थोड़ा पतला पतला सा दिख रहा है ना, जैसे कैंडल का विक होता है ना, इसको भी विक बोलते हैं, क्योंकि नॉर्मली इसको कैंडल ही बोलते हैं, है ना। और इसको ये होता है ओपन, है ना। यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ है, यहाँ पे प्राइस क्लोज हुआ है, तो बाकी फिर ये वीक क्या है ना। वीक क्या है, प्राइस ओपन हुआ है ना, हम मानो प्राइस ऐसे 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 ऊपर नीचे कुछ भी किया, तो जो सबसे लोएस्ट रेंज गया था ना वो ये है, इसको बोलते हैं लो। ठीक है, और दूसरा क्या है, ये ऊपर वाला क्या है, इसको हाई बोलते हैं। ठीक है, ये तो लो है, सिंपल है, रेड में भी लो है, यही हो गया लो, ये हो गया हाई, ये हो गया। तो ग्रीन का लो मतलब प्राइस यहाँ तक गया था लेकिन क्लोजिंग यहाँ पे किया है। अब यहाँ तक गया था लेकिन क्लोजिंग फिर से नीचे हुआ है। ठीक है ना। तो ठीक है, ये बस थोड़ा सा बेसिक था कैंडल का समझना। ये समझने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ था शुरुआत में जब मैं समझ रहा था ना। तो मैंने एक तन्मय भट्ट का स्ट्रीम देखा था, उस पर कोई आया हुआ था स्टॉक मार्केट, उसका 10 चैनल था। मैं 2 3 3 4 दिन देखा, मुझे हेडेक हो गया, मैंने छोड़ दिया था। तो देखिए इसमें क्या होता है ना कि प्रीवियस रेजिस्टेंट जैसे यहाँ पे प्राइस आई और नीचे आ गई। ठीक है, डैट मीन्स कि यहाँ पे जैसे प्राइस आई ना, किसी भी कारण से अनगिनत कारण होते हैं क्यों नीचे आई प्राइस, उतना जानने का ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या देखना है कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जिसके कारण ये कैंडल बनते हैं, है ना, उन लोगों ने क्या किया, वो यहाँ तक खरीद रहे थे, फिर अचानक क्या हो गया, नीचे आ गए, फिर यहाँ तक गए, फिर नीचे आ गए, फिर यहाँ तक गए प्राइस, फिर नीचे आ गया यहाँ तक। ठीक है, ये देखो एक दिन का कहानी नहीं है, ये है आपको एक सेकेंड, ये कैंडल है आपको 18 नवंबर 2020 का। ठीक है, ये कैंडल है आपको 9 दिसंबर 2020 का। ठीक है, ये कैंडल है आपको 5 जनवरी 2021 का। ठीक है, ये ग्रीन वाली कैंडल है आपको 28 जनवरी 2021 का। ठीक है, इस तरह से और आगे भी है, वो भी दिखाता हूँ। तो बस अभी प्रीवियस रेजिस्टेंस सपोर्ट देखते हैं। प्राइस यहाँ तक आई, रिजेक्शन मिल गया, इसको रिजेक्शन बोलते हैं, मतलब प्राइस यहाँ तक आई लेकिन रिजेक्ट हो गई, किसी ने सेल कर दिया है किसी भी कारण से, है ना। बहुत सारे कारण है, बट हम लोग को बस ये देखना है रिजेक्ट कहाँ से हो रही है। यहाँ तक आई रिजेक्ट हो गई, यहाँ से आई रिजेक्ट हो गई, यहाँ से आई रिजेक्ट हो गई। तो देखो कुछ ना कुछ तो लोग खरीद रहे हैं ना, हर एक प्राइस पे कुछ ना कुछ बाय सेल हुआ जा रहा है। बट सेलर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, जब भी प्राइस नीचे आया ना, इसका मतलब सेलर बहुत ज़्यादा एक्टिव है बायर से।
जितना बाइंग ऑर्डर है ना सेलर उससे ज़्यादा एक्टिव है, तभी प्राइस नीचे आएगी। और ये जैसे ये ग्रीन कैंडल बनता है ना, डैट मीन्स कि बायर यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशन आया, उसने मानो 1 लाख ऑर्डर, 2 लाख ऑर्डर, ऐसे करके 5-10 लाख ऑर्डर डाल दिया, है ना। जितना आदमी ऑर्डर करते गया धीरे धीरे करते करते ये बढ़ गया, इतना तक खरीद लिया उसने, ठीक है। उसने खरीद के छोड़ दिया, फिर नॉर्मल लोग ऐसे ऐसे खरीद रहा है, खरीद रहा है, खरीद रहा है, खरीद रहा है, फिर यहाँ तक नीचे है। फिर कोई इंस्टीट्यूशन एक्टिव हो गया, फिर उसने खरीद लिया, ठीक है। फिर उसको यहाँ पे थोड़ा सा कुछ लोगों ने खरीदा, यहाँ पे थोड़ा सा या तो एक्यूमुलेशन हुआ, फिर उनको लगा ये बहुत ही सस्ता प्राइस अभी के हिसाब से, फिर उन्होंने खरीद लिया। यहाँ पे ग्रीन कैंडल यही दिखाता है, यहाँ से इस पूरा प्राइस का रेंज एक दिन में उन्होंने खरीद लिया है, ठीक है। तो एक लॉजिक होता है प्राइस एक्शन का ना, जब प्रीवियस रेजिस्टेंस जब टूटता है ना, तो एज ए सपोर्ट काम करता है। इसके पीछे भी बहुत सारा चीज़ देखना होता है ना। कि EMA 20, या बहुत लोग ये SMA सिंपल मूविंग एवरेज देखते हैं, 50 डे का, 200 डे का, है ना। जैसे मैं देखता हूँ 1 डे का 20 EMA, है ना। तो ये सब चीज़ धीरे धीरे सीख जाओगे, बट अभी थोड़ा सा बस ये कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ होता है, बस इतना समझना है ना। ऐसा बहुत ज़्यादा लोड नहीं देना है, क्योंकि समझ में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है मैं बहुत ज़्यादा बेसिक से समझा नहीं रहा हूँ, तो वो भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको बस इतना समझना है, प्राइस यहाँ आई, नीचे आई, यहाँ आई, नीचे आई, यहाँ आई, फिर क्या हुआ, अचानक ये कुछ हुआ, यहाँ पे ये टूट गया। प्राइस इसके ऊपर नहीं आ रही थी, लेकिन अब ये टूट गया। अब ये क्यों टूटा, नहीं टूटा, ये सोचना बहुत ही वो है, बट आप ये सोचो अब ये टूट गया। जब ये रेजिस्टेंस टूटता है ना, तब एज ए सपोर्ट काम करता है। डैट मीन्स कि यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशन एक्टिव हुआ, उसने बिल्कुल कि यहाँ पे जितना जो लोग सेल करते हैं ना, सेल वेल सब खा गया वो। इतना बाइंग ऑर्डर दिया, उसका सेल इतना नहीं कर पाया। या तो यहाँ पे कोई छोटा इंस्टीट्यूशन था, या किसी बड़े इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे खरीद लिया, ठीक है। तो इससे भी होता है। और इंस्टीट्यूशंस के बीच में भी फाइट होता है, हम लोग बस इंजॉय करते हैं फाइट, और जहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन जीतता है हम लोग बस उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे जीता है ना, हम लोग उसके अकॉर्डिंग हम लोग समझ गए अब ये। तो इसका मतलब हो गया, यहाँ पे इतना सेलिंग प्रेशर होने के बावजूद प्राइस इसको क्रॉस कर गया, है ना। इसको बोलते हैं प्रीवियस रेजिस्टेंस जो था, अब वो सपोर्ट की तरह काम करेगा। डैट मीन्स कि जो प्राइस अभी तक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, इस प्राइस के अराउंड में, यहाँ पे कभी अराउंड आ रहा था तो प्राइस रेजिस्टेंस ले रहा था। डैट मीन्स कि 630-31 के आसपास दिख रहा है कुछ, है ना। 30, 31, 32, दो चार पॉइंट का आप वो ले लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस पर ट्रेड कैसे किया जाता है, इस पर ट्रेड कैसे किया जाता है ना, कि आप तो एक तो डायरेक्टली आप यहाँ पे ये भी ले सकते हो, ठीक है। आप जैसे इसके नीचे थोड़ा सा नीचे कर लो आप, और 2:1 तो एटलीस्ट, तो 2:1 तो एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए, है ना। डैट मीन्स या फिर बहुत लोग क्या करते हैं ना, वो रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं, एटलीस्ट 50% रिट्रेसमेंट हो जाए ना, तब ले लो आप, ठीक है। वो ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा सेफ है, रिस्क भी कम होगा, है ना। और RR बहुत ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो, ठीक है ना। इसका 50% आप कैंडल का ले लो, 50 या 60% तक ले लो, ठीक है। कहीं पे भी ले लो, मैं ऊपर ही ले लेता हूँ, जस्ट फॉर मतलब कितना मतलब वो मिल सकता है, सो डैट कि मिस ना हो जाए बहुत ज़्यादा। अगर बायर एक्टिव होगा ना, तो वो क्या करेगा, प्राइस इधर से ही ऊपर 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 चलता चल जाएगा, नीचे आपको आएगा ही नहीं, है ना। लेकिन हम लोग कभी भी लेंगे ना, तो सपोर्ट एरिया से ही लेंगे, या उससे थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे। एटलीस्ट ये जो कैंडल जो ब्रेक डाउन जो देती है, इसके हाफ से ले सकते हैं, ठीक है। इसके पीछे भी बहुत सारा लॉजिक है, सीधे इस बेसिस पे ट्रेड लेना बहुत फेल कर जाएगा। लेकिन आप ये भी समझ जाओ कि 10 में से अगर आपका 3 ट्रेड भी काम कर गया और 7 ट्रेड काम नहीं किया, तो भी आप प्रॉफिटेबल होगे, ठीक है। बट इसके जो मैं बताऊंगा उसमें क्या होगा कि प्राइस अगर इसके नीचे आएगी, तो जितना भी लॉस दिख रहा है आपको, चुपचाप निकल जाओ, ठीक है। बिल्कुल शांत से निकल जाओ, ऐसा नहीं कि प्राइस अब नीचे आ रही है आप बैठे रह गए 520, 500, 400 आ गई। अब 10 महीने बाद यहाँ पे आई, तो 10 महीने बाद आपको प्राइस मतलब जिस प्राइस पे आप खरीदे थे, एक तो बेनिफिट नहीं हुआ, 10 महीने तक आपका पैसा ब्लॉक रहा, है ना। तो बहुत ही गजब का नुकसान है, लोग ब्रेक इवन के चक्कर में ही ये होता है ना। तो प्राइस जो इस रेंज को तोड़ी है ना, जब भी प्राइस इस रेंज के आसपास आती है, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा सेफ खेलना है ना, तो बिल्कुल इस रेंज पे ऐसे कर लो कि प्राइस इस रेंज पे था, तो यहाँ पे जब आएगी ना सबसे नीचे में इस रेंज पे, इस रेंज का मतलब है 536.30, इसके आसपास आएगी तो मैं ख़रीद लूँगा। जैसे मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, इस रेंज पे आएगी तो ख़रीद लूँगा, ये वाली रेंज पे 500 कितना है, 37.80, ठीक है। और ये जो ग्रीन कैंडल है ना, इसका आप थोड़ा सा देखोगे ना, तो आपको इस ग्रीन कैंडल के नीचे ही लो होता है वैसे तो, है ना। लेकिन देखो लो थोड़ा सा टच किया है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसके थोड़ा सा अच्छा मतलब लो आपको रखना पड़ेगा, ठीक है ना। और देखना पड़ेगा, जैसे यहाँ 600 राउंड नंबर भी है, तो आप चाहो तो 600 राउंड नंबर के नीचे भी वो कर सकते हो, SL लगा सकते हो कि 600 के नीचे अगर आ गया तो मैं एग्जिट कर जाऊँ,
ठीक है, तो उससे आप थोड़ा सा मतलब रिस्क अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि राउंड नंबर पे बायर बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, सेलर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जो इंट्राडे वगैरह सबके होते हैं ना, उस हिसाब से। ठीक है, वैसे बाकी ये इस ग्रीन कैंडल के थोड़ा सा नीचे रखना होता है, तो आप यहाँ पे रख सकते हो आराम से। ठीक है, उसमें क्या होगा, आपको यहाँ पे ले लिए और आपको इस पर कितना एक्सपेक्ट करना है, एक्सपेक्ट का कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जैसे आपने लिया ना, तो क्या है, हम लोग 2:1 मिनिमम लेंगे। मान लो आपने 10,000 का रिस्क लिया था, ठीक है, आपने इस प्राइस पे ख़रीदा और इस प्राइस पे जाएगा तो एग्जिट करेगा, है ना। मानो इसके बीच का डिफरेंस जितना भी हो, मानो 4 पॉइंट का डिफरेंस है यहाँ से यहाँ तक का, 4 पॉइंट का डिफरेंस है और आपको लेना है 10,000 का, डेट मीन्स कि 2500 शेयर लोगे आप, समझ रहे हो। 2500 शेयर ले लिया आपने यहाँ पे जैसे आया 4 पॉइंट का, तो 10,000 का लॉस हो गया, आप निकल जाओगे। ठीक है, अब बेनिफिट कैसे होगा, बेनिफिट कैसे होगा, जैसे 2:1 मिलेगा ना, 2:1 मतलब आपने 10,000 का रिस्क लिया था ना, तो आपको मिलेगा 20,000 रुपये। ठीक है, तो जैसे 20,000 रुपये मिलेगा, एटलीस्ट 50% यहाँ पे बुक कर लो। ठीक है, सिंपल, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, 50% बुक कर लो, है ना, या फिर आप 2:1 लेके निकल भी सकते हो। ठीक है, आप क्या करो, जैसे ये कैंडल ब्रेक डाउन हुआ यहाँ पे भी ले सकते हो, या फिर अगर रिट्रेसमेंट का वेट करना है तो आप यहाँ पे ले लो। ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं, यहीं पे ले लेते हैं या इसका 50% पे ले लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसके नीचे में OSL लगाते हैं। ठीक है, सो डैट कि मिस ही नहीं हो एक भी ब्रेकआउट। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे ये EMA 20 है ना, देखो ये लाइन के आसपास है, डैट मीन्स कि ठीक है, ओके है ना। लेकिन अगर ये लाइन ऊपर रहती है ना, डैट मीन्स कि हम लोग को बहुत ही सस्ता मिल रहा है। अगर ये लाइन नीचे रहता और प्राइस ऊपर रहता, अगर प्राइस बहुत ऊपर है ना, तो मतलब महंगा मिल रहा है, तब उस समय हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये में 20 नहीं, बस अभी आप ये कॉन्सेप्ट पे मतलब वो करो, सो डैट कि आपको पता चलेगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट होता क्या है। ठीक है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्राइस माने आप एंट्री कर लिया, यहाँ तक गया प्राइस ना, हमको उतना वेट नहीं करना है, हमको बस देखना है कि बस कहाँ तक थोड़ा बहुत, खास करके ये जैसे इसका जो बॉटम है ना, जैसे यहाँ तक इसका जो लेंथ है, इतना दूर तक ज़रूर मूव करता है, तो आप उतना देख के निकल सकते हो। एक बार ले लिए, 2:1 मिला, निकल गए, फिर दोबारा प्राइस यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, तो अब देखो जैसे प्राइस यहाँ पे आई ना, आप देखें कि इस दिन के क्लोज हो गया, तब आपने, तो जैसे इस डे का क्लोज हो गया ना, तो आपने दूसरे दिन क्या किया ना, दूसरे दिन आपने यहाँ पे एंट्री कर लिया, ऐसे एंट्री मिला नहीं है इसमें, है ना। दूसरे दिन जैसे ये रेड वाला कैंडल जैसे क्लोज हुआ ना, रेड वाला, तो उस दिन आपको पता चल गया अब ये सपोर्ट पे है तो ले सकता है। तो डे क्लोज के बाद, ठीक है ना, डे क्लोज के बाद जैसे इस प्राइस पे क्लोज हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्राइस पे एंटर कर जाएंगे और स्टॉप लॉस लगा देंगे फिर इस ग्रीन वाले के थोड़ा सा नीचे में। ठीक है, तो आराम से आप क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत ही कम होगा, स्टॉप लॉस कम होगा तो इस पर रिस्क कम ले लेंगे हम लोग। जैसे मानो नॉर्मल अगर आप 10,000 का रिस्क लेते हो, इस पर आप ना 5,000 6,000 ले लो। ठीक है, 5,000 6,000 का रिस्क ले लिया, क्योंकि रिस्क टू रिवार्ड RR बहुत ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा आपको। लॉस भी होगा तो 5-6 हज़ार का होगा, लेकिन रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बहुत अच्छा मिल जाएगा इस पर, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी बहुत नीचे है और आप रिस्क भी कम ले रहे हो। नुकसान हो गया तो 5,000 जाएगा, आराम से चुपचाप दे दो 5,000। ठीक है, लेकिन जब प्रॉफिट होगा ना, तो बुक करते रहना। 2:1 होगा, 25% निकल जाओ, 3:1 हो गया, 25% निकल जाओ, 4:1 हो गया, फिर उस पर निकल जाओ। ठीक है, फिर वेट करो, फिर यहाँ जैसे प्राइस यहाँ क्लोजिंग दी, रेड वाले कैंडल यहाँ क्लोजिंग दी, फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे, और जो यहाँ पे ये जो थोड़ा सा लो था, यहाँ पे SL रख देंगे। ठीक है, तो इस अराउंड के प्राइस मतलब 633, ठीक है, 633 भी मानो एंटर कर गए, है ना, या 634 या कुछ भी, क्योंकि प्राइस दूसरे दिन हो सकता है, जैसे सपोर्ट पे आती है ना, थोड़ा सा गैप अप हो गया मतलब ओपन होती है। ठीक है, तो ये, तो इसमें पैसा आपका देखिए, जैसे मानिए आपने इस दिन एंट्री किया, 1 2 3 4 5 6, छठे दिन भी पैसा आपको दिखेगा कि बस उतना ब्रेक इवन पे ही है, लेकिन 7 8 9 10 12 इसके बाद जो है ना एकदम मस्त। देखो मतलब इतने इतने अमाउंट है ना कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते कितना बेनिफिट है। ठीक है, और नॉर्मली ये सब चीज़ सिखाने का ना कोई आपको ऐसा जल्दी सिखाएगा भी नहीं है ना, और मैं बताता हूँ ये मतलब ऐसा सीधे प्रीवियस रेजिस्टेंस सपोर्ट भी यूज़ नहीं करना है ना, उसके अलावा आपको और भी बहुत सारा चीज़ सीखना है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, है ना। देखो मैंने जैसे ये ट्रेड हो गया, इसमें एंटर करने का कहाँ कहाँ हो सकता है, एक तो जैसे ये रेजिस्टेंट ये हो गया ना, तो इसके ऊपर आप एंट्री कर लो। ठीक है, आपको ये पूरा जो ये दिख रहा है ना, 1 महीने का, 1 महीने 15 20 25 दिन का है, ये पूरा लॉस दिखेगा 1 महीने तक। ठीक है, क्योंकि आपने एंटर यहाँ किया है, लेकिन उसके बाद आपको बेनिफिट मिल जाएगा 2:1 ऑलमोस्ट। ठीक है, और दोबारा जब यहाँ पे आया तो भी आप थोड़ा सा 25% क्वान्टिटी ऐड कर सकते हो। 2:1 3:1 मिला, आप एग्जिट करते जाओ। ठीक है, ये सब सारा चीज़ जो है ना 2:1 में बोल रहा हूँ, RR बोल रहा हूँ,
बहुत सारा EMA20 क्या होता है अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, बट ठीक है, अभी आपको बस रेजिस्टेंट सपोर्ट मतलब ऐसा कुछ होता है, बस आप मतलब जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना उस तरह समझो कि ऐसा कुछ होता है, कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है, आप देखो फिर से ये सपोर्ट पे आया, यहाँ पे आपने बाय कर लिया, 5-6 दिन तक आपको PNL मतलब रेड में ही दिख रहा था, फिर उसके बाद अचानक प्रॉफिट दिखने लगा। ठीक है, फिर इसके बाद 2:1, 3:1, 3:1 लेने के बाद क्या करो ना, आप SL को ऊपर करते रह सकते हो। जैसे SL क्या होता है ना, ऐसा पॉइंट जहाँ पे हम लोग को एग्जिट करना होता है। पहले SL इसके नीचे है, फिर जैसे 2:1 ले लिया ना, फिर हम लोग यहाँ पे SL लगा दिए, फिर जैसे और ऊपर लगा दिए, फिर ऊपर ऊपर ऊपर। आप इसको ट्रेल कर सकते हो। ट्रेल मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे ये बड़ी कैंडल बनी ना, मतलब कि कोई आदमी बहुत ज़्यादा बाई किया है। ठीक है, तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे था, एंट्री यहाँ पे मान लो ले लिया है, यहाँ पे कहीं पे ले लिया, ठीक है ना। तो वो है, दूसरा दिन जैसे ये बड़ी कैंडल बनी ना, तो हम लोग का स्टॉप लॉस यहाँ पे आ जाएगा। पहले हम लोग एग्जिट कर रहे थे यहाँ पे 612.35, ठीक है ना, 612.35 पे। अब हम लोग एग्जिट कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे एकदम थोड़ा सा दोनों कैंडल के नीचे थोड़ा सा रख लो कि 649 पे अराउंड में, 648.5 के अराउंड में निकलेंगे। ठीक है, 0.5 मत रखना, 0.5 पे ऑर्डर बहुत ज़्यादा होता है, 0.35 रख लो, है ना, 35 पे ऑर्डर कम होता है। ठीक है ना, राउंड नंबर पे कभी भी कोई भी अच्छा प्यारा राउंड नंबर हो, कुछ भी हो, 0.5, 660, 670, इस तरह का राउंड नंबर पे कभी भी स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस पे ऑर्डर बहुत ज़्यादा आते हैं, आपका हिट करके चल जाएगा, है ना। तो इस जैसे ये ग्रीन कैंडल बना ना, स्टॉप लॉस यहाँ हो गया। ठीक है, फिर जैसे ये ग्रीन कैंडल बना, ठीक है, देख लो सबका हाई ऊपर जाते जा रहा है। ठीक है, इसका हाई ऊपर है, इसका हाई ऊपर है। अब देखो ये जो बड़ी कैंडल है, ये ऐसे बहुत ज़्यादा ऊपर गई नहीं है, तो आपको स्टॉप लॉस चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर है। आप देखो कब तक इस ट्रेड में हो, इस ट्रेड में आप तब तक हो, यहाँ तक हो। उसके बाद जैसे ये नीचे आने लगी, देखो जैसे इसका लो है, इसका लो क्रॉस हो गया, फिर क्रॉस हो गया, फिर क्रॉस हो गया। आप तो यहाँ पे ये दोनों क्रॉस होने के बाद यहाँ पे एग्जिट कर जाना चाहिए आपको 760.65 पे। अब वहाँ पे एग्जिट नहीं हुआ, मानो छूट गया। तो दूसरा दिन आपने देखा, रात में चार्ट को देखा ऐसे ऐसे हो गया, कल तो सुबह जितने बजे ओपनिंग होगा मैं क्लोज कर जाऊँगा। इस कैंडल के क्लोज होते होते तक तो आप एग्जिट करना ही करना है। अगर आपने यहाँ पे एंटर किया है मान लो, है ना, और आपने इस वाले कैंडल के अप्रॉक्स में ये किया है, तो आपको देखो 4:1 मिला है। डैट मीन्स कि अगर आपने 10,000 का रिस्क लिया है ना, तो आपको मिलेगा 40,000। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि अगर कभी आपने ग्रीन पे एंटर किया और प्राइस इसके नीचे गई, तुरंत हट जाओ, एकदम बिल्कुल 10,000 रुपये दे दो, क्योंकि मार्केट में प्राइस कब कहाँ किधर जाएगी आपको कभी पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, और गलती से आप एंटर करते रह गए ना, कि लोग क्या करते हैं, नॉर्मल जो खरीद लेते हैं ना, वो सोचते हैं नहीं ये कंपनी तो बहुत अच्छी है, रिलायंस तो बहुत अच्छी है, ऊपर तो जाएगी ही जाएगी, है ना। तो मैं उसको भी बताता हूँ ऊपर क्यों हमेशा एग्जिट करना चाहिए, है ना। इसीलिए कभी भी आप स्टॉक मार्केट में एंटर करो ना, आपको पता होना चाहिए एग्जिट कहाँ पे करूँगा। अगर आपको एग्जिट नहीं पता है तो आप जुआरी हो। ठीक है, जो मैक्सिमम लोग जो स्टॉक मार्केट जुआ समझते हैं, वो इसीलिए कि उनको पता ही नहीं होता एग्जिट कहाँ करना होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कर गए। अब मान लो आपने इस कैंडल पे एंटर किया यहाँ पे, ये देखो कोई भी यहाँ पे इसका लो क्रॉस हुआ नहीं। अब जैसे ये कैंडल बनी, SL यहाँ पे आ गया, ये कैंडल बनी, SL यहाँ पे आ गया, ये कैंडल का SL बना इतना ऊपर, तो हम लोग ऊपर कर दिए यहाँ पे। ठीक है, ऊपर के थोड़ा सा नीचे होता है तो यहाँ पे, ठीक है ना। अब ये कैंडल बनती रही, बनती रही, बनती रही, बनती रही, ऐसा हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे प्राइस ज़्यादा ऊपर जा नहीं रही है। 6-7-8 दिन से प्राइस यहीं पे लटकी हुई है ना, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम का ये चार्ट है। तो हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, यहाँ पे एक दिन देखो प्राइस बहुत नीचे आ गई, तो यहाँ पे एग्जिट कर जाओ, है ना। तो आपने पहली बार मिस कर दिया, दूसरी बार मिस किया, तीसरी, चौथी, है ना। तो कभी भी करो, है ना। इसका आगे भी आई गेस हुआ होगा, ये देखो आगे, लेकिन ऐसे बहुत ज़्यादा नीचे आई नहीं है ना। इसीलिए मैंने बोला था कैंडल के हाई के ऊपर ही एंट्री कर लो। कैंडल के हाई के ऊपर आप 25% एंटर कर लो, और जैसे नीचे आती है 50% पे आती है, फिर से 25 कर लो, और जब पूरा नीचे आती है तो फिर से 50% या 25% और ऐड कर दो। ठीक है, लेकिन आपका SL ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, आप देखो कितनी बार सपोर्ट लिया है। ठीक है, यहाँ पे भी इस वाले पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे भी इस पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है। ठीक है ना, तो ऐसा हम लोग 1 या 2 बार ही लेते हैं ट्रेड, ज़्यादा बार नहीं लेते हैं। 1 या 2 बार लेने के बाद इसको हम लोग ऐसा बोला जाता है प्राइस एक्शन में कि ये बहुत ही वीक हो गया। एक बार बायर यहाँ पे एक्टिव हो गया, अब दूसरी बार मानो कोई भी कंपनी, मानो कोई भी कंपनी जो आपकी फेवरेट कंपनी है उसको रख लो, है ना, या म्यूचुअल फंड वगैरह ये सब LIC जो भी है, मान लो उसने यहाँ पे बाई किया। अब दूसरी बार यहाँ आते आते उसको लगा नहीं यार ये तो घटा है, हो सकता है उसने यहीं पे सेल कर दिया हो, नहीं खरीदेगा, परचेज करेगा तब। तो हम लोग को ये ग्रीन कैंडल दिखना चाहिए, ये दिखेगा ना, इसका मतलब है कि यहाँ किसी ना किसी ने तो बाई किया है। नॉर्मल जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, है ना, जो भी जैसे हम लोग की तरह जो भी है ना, जैसे मेरे दोस्त लोग इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेड वेड करते हैं, है ना, तो वो लोग बस ऐसे ऐसे रैंडमली करते हैं कि इन्फोसिस है, अच्छा ही कंपनी है, डाल दो कहीं पे, है ना, 10-10 हज़ार डालते रहो।
ठीक है, कर सकते हो उस समय, लेकिन SSROI बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा नहीं कभी आपको। अब देखो मैंने ये दूसरा भी ड्रॉ करके रखा हुआ है। मैं पीछे का इसलिए बता रहा हूँ, मैं अभी का भी बता सकता हूँ। अभी क्या हो रखा है, मैंने कुछ मार्क करके रखे हैं, लेकिन वो बताना इलीगल है, अगेंस्ट लॉ है ना, अनलॉफुल है, मतलब वो नहीं बताना चाहिए सेबी का रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखो ये एक्सिस बैंक में क्या हो गया, फिर जब ये तो नीचे वाला इसको तो ये लोग तोड़ दिया, है ना, ऊपर आ गए प्राइस, ऊपर आ गए ना, तो फिर ये इतना ऊपर आने पे ना फिर क्या होता है, जो लोग फ्यूचर में करते हैं ना वो लोग क्या करते हैं, सेल कर देते हैं यहाँ पे, सेल कर देते हैं, मतलब वो लोग पहले सेल करते हैं, फिर जब प्राइस नीचे आती है तो बाय कर लेते हैं। डैट मीन्स जैसे हम लोग नीचे से बाय करके ऊपर सेल करते हैं प्रॉफिट होता है, वो लोग क्या यहाँ से इसको बोलते हैं, यहाँ पे नीचे में सेल करके बाय करती है, तो उसको उस तरह से प्रॉफिट होता है। तो दोनों तरीके से किया जा सकता है ना। तो जिस तरह से बाय करने से प्राइस ऊपर जाती है, सेल करने से प्राइस नीचे आती है। प्राइस यहाँ पे आई, प्राइस फिर से नीचे आई, देखो क्या गंदा नीचे आया है। फिर दोबारा जैसे आई, ठीक है, दोबारा जैसे आई, देखो आप ये जो कैंडल है ना, ये बियरिश है, वैसे तो बाइंग प्रेशर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा है बाइंग प्रेशर भी, ऐसा तो नहीं बोल सकते, बट प्रीवियस रेजिस्टेंस के बेसिस पे अगर आप करोगे ना तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस यही है कि प्राइस अगर इसके ऊपर गई, जैसे मानो यहाँ पे हमको SL के कहाँ का लगाना है, जैसे यहाँ पे प्राइस हाई है आपको 813.90, ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा 800 एक दो पॉइंट ऊपर कर लेंगे, थोड़ा सा ऊपर चला जाता है प्राइस कभी कभी, है ना, तो थोड़ा सा यहाँ पे 817.70 रख लिए। दूसरी बार जैसे प्राइस यहाँ टच किया ना, ठीक है, जैसे प्राइस यहाँ पे आया आप अलर्ट अलर्ट लगा दो, ऐसे करके अलर्ट लगाने का होता है, अलर्ट लगा दो, ठीक है, इसमें अलर्ट लग गया 806.90, जब भी यहाँ आएगा आपको अलर्ट आएगा, आपको समझ में आ जाएगा अच्छा मेरे सपोर्ट या रेजिस्टेंट पॉइंट पे है, तो यहाँ पे मैं सेल कर सकता हूँ या बाय कर सकता हूँ। तो जो लोग फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, फ्यूचर में कुछ नहीं होता है, फ्यूचर में बस एक ही चीज़ होता है कि आप सेल कर सकते हो, है ना, और फ्यूचर में मार्जिन भी मिलता है। ठीक है, तो मानो आपने यहाँ पे सेल कर दिया, ठीक है, तो फिर यहाँ पे ये यहाँ तक है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस रेजिस्टेंट सपोर्ट पे बस बाय करना है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली लोग बाई करते हैं, है ना। तो मानो देखो एक बार रेजिस्टेंस लिया प्राइस, फिर यहाँ आया, फिर से रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, फिर यहाँ यहाँ कितने महीने बाद आया हुआ है, यहाँ पे सोचो आप, ये वीकली रेजिस्टेंस भी होगा। देखो 21 सितंबर को आया, फिर से नीचे आ गया प्राइस, ठीक है। तो हमको इसमें क्या करना है, दूसरी बार जब कैंडल, ये देखो ये वाली जो कैंडल है ना, ये इसके ऊपर आ गई है, क्लोजिंग दी है मस्त वाला, ये छोटी कैंडल भी क्लोजिंग दी है, बट ये बहुत ही मतलब आसपास ही है ना, कम से कम मतलब 2-3-4% का ऊपर ऊपर थोड़ा सा होना चाहिए, है ना, आपको दिखना चाहिए कि हाँ ये कैंडल जो है ना इस रेंज को बिल्कुल ही तोड़ दी है ना। या फिर आप इस कैंडल को देख के अगर सोचते हो ना कि ये कैंडल तोड़ी है तो भी सही है। प्राइस एक्शन बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव है, और आप जितनी बुक पढ़ोगे, जितना करोगे ना, वो धीरे धीरे कर करके आपको समझ में आएगा। ठीक है, मानो आपने इसको सोचा कि यही ब्रेकआउट है, तो आप इसको सपोर्ट पे आने दो, जैसे यहाँ पे सपोर्ट पे आया ना, फिर आप यहाँ पे एंट्री कर लो। ठीक है, मान लो आपने इस कैंडल पे एंट्री कर लिया, ठीक है ना, इस कैंडल पे एंट्री कर लिया, आधा क्वांटिटी, जैसे ये कैंडल क्लोज हो गया, दूसरे दिन कहीं ओपन होके भाग ना जाए, आप ये आधा क्वांटिटी इधर एग्जिट वो कर लो, एंटर कर जाओ, 50% क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट कर दो, यहाँ नीचे टच करता है तो यहाँ पे भी 10-20% और क्वांटिटी ऐड कर लो। मान लो आप लेने वाले थे 10,000 का, ठीक है, मानो आप 1 लाख रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे बस ना आप बस मतलब 30-40 हज़ार रुपये कर दो, फिर जब प्राइस यहाँ नीचे आता फिर 30-40 हज़ार कर दो, फिर यहाँ नीचे आए फिर 43,000 कर दो, ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है ना, आप सोचोगे कि जब नीचे ही करना तो फिर यहीं पे करेंगे, लेकिन क्या होता है ना, प्राइस आपको कभी नीचे आएगा नहीं बहुत जल्दी, अगर अच्छा ब्रेकआउट होगा ना भाग जाएगा सीधे ऊपर सुपर, आपको ज़िंदगी भर रहेगा अरे यार मेरा 2:1 मिस हो गया। इसके लिए क्या होता है ना, जो अच्छे अच्छे प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं ना, वो लोग हमेशा ऐसे लगाते हैं, यहाँ पे लगाए, लेकिन अगर इसके नीचे आएगा निकल जाएंगे, वो लोग क्या करते हैं, लॉस देते रहते हैं मार्केट को। तो आपको लॉस देना पड़ेगा, बहुत अच्छे से देना पड़ेगा, आपको मार्केट को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा कि मार्केट कभी भी नीचे आती है, चुपचाप ठीक है भैया जाओ, जिधर जाना है जाओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं एग्जिट हो जाऊँगा। अब देखो इसमें क्या होता है, एक ट्रेंड होता है, एक अप, देखो यहाँ से प्राइस यहाँ तक गई, नीचे आई, फिर ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, लेकिन देखो ये जो नीचे है ना, ये पिछले वाले नीचे का नीचे है, इसको बोलते हैं साइडवेज मार्केट। अभी तक अप था, अभी तक प्राइस ऊपर ऊपर चल रहा था, लेकिन अब हो गया है साइडवेज। तो अब हो सकता है कि प्राइस अब नीचे आना शुरू हो जाए, लेकिन क्या हो गया, फिर जैसे प्राइस इसके ऊपर क्लोज की ना, फिर से प्राइस साइडवेज ही रहा, ठीक है ना, क्योंकि अपर अपर हाई तो बना लिया लेकिन अपर लो नहीं बनाया, है ना। तो हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, देखेंगे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो जैसे ये बड़ी बड़ी कैंडल बनेगी ना, हम लोग स्टॉप लॉस अपना ऊपर उठाते जाएंगे, समझ रहे हो आप। जैसे मानो ये रेड कैंडल था, तो हम लोग को लगा यार ये तो बहुत खतरनाक है, अब तो प्राइस गिर सकती है, तो हम लोग इसके नीचे में लगा दी, अगर नीचे इसके नीचे अगर प्राइस आना शुरू हो गया हम लोग एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है।
कभी भी बड़ी रेड कैंडल है, बड़ी ग्रीन कैंडल देखो ना, तो डैट मीन्स कि यहाँ सेलर बहुत एक्टिव है, यहाँ पे बायर बहुत एक्टिव है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही करेंगे, तो इसमें आराम से ये सब कर सकते हो। देखो कितना कितना मिला है। अब देखो इसमें इस पॉइंट पे भी रेजिस्टेंस ले रहा है, ये मेरे अंदर से शायद अभी लेटेस्ट वाला है क्या, ठीक है, मैं वो नहीं बताऊंगा, नहीं तो फिर मुझे लफड़े पड़ जाएंगे, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस लग रहा है, तो ये रेजिस्टेंस जब टूटेगा, मैं आगे नहीं देखना चाहता, लेकिन देखो 1000 प्राइस है, 1000 प्राइस के आसपास भी प्राइस आया और रेजिस्टेंस लिए जा रहा है, लिए जा रहा है। कहीं ना कहीं कोई इंस्टीट्यूट है जो 1000 के नीचे नहीं जाता है, प्राइस ऊपर आया अभी, है ना, वो फ्यूचर किया हुआ है 1-2 महीने का, तो वो अभी 1-2 महीने बाद ही 1000 आने देगा, ठीक है। इसी तरीके से आगे, अच्छा ये रिसेंट वाला नहीं है, बता सकते हैं, ठीक है। ठीक है, मानो देखो यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, प्राइस जब आई तो यहाँ देखो कभी ब्रेक डाउन हुआ नहीं है, आप देख रहे हो कभी ब्रेक डाउन हुआ नहीं है, लेकिन प्राइस ऊपर नीचे ये जो कचबच खचबच होता है ना, तो ये अच्छा इतना अच्छा माना नहीं जाता है, समझ रहे हो आप जब प्रीवियस रेजिस्टेंस सपोर्ट किस तरह से टूटता है ये बहुत ही मैटर करता है। अगर ये कैंडल यहाँ पे बन जाती ना तब हम लोग ले लेते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे मानो ये प्राइस यहाँ पे ऊपर क्लोज दी, तो बहुत सारे सेलर क्या थे ना, वो सेल यहीं पे करना शुरू कर दिए, नीचे आ गई प्राइस, देखो पूरा सेल हो गया, जब ऑलरेडी सेल हो गया तो फिर सेल करने को बचा क्या रहा। प्राइस अगर ऐसे ऑल ऑफ ए सडन अगर ऊपर आ जाती है ना, तो क्या होगा, जो लोग यहाँ पे सेल करके बैठे थे ना, उनको एग्जिट करने का टाइम मिलता नहीं है, ठीक है ना, तो वो इंतजार करते रहते कि अगले बार आएगी प्राइस तो हम लोग यहाँ पे करेंगे। अब देखो जैसे यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बनी ना, तो आप इसके ऊपर भी एंटर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप एंटर कर लो। और प्राइस एक्शन बहुत ही सब्जेक्टिव है, स्टॉक मार्केट इतना सब्जेक्टिव है ना, लेकिन आपको कुछ ना कुछ रूल्स होने चाहिए कि आपको हमेशा कोई भी ट्रेड लोन आपको पता होना चाहिए एग्जिट कहाँ करेंगे। अगर आपको एग्जिट नहीं पता है तो फिर आप जुआरी हो, ठीक है, कि बस एंटर कर गए इन्फोसिस में और बैठ के सो गए आप कि हाँ 10 साल में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और जो आप लोग न्यूज़ पढ़ते हो ना कि जैसे कि ये स्टॉक इतने दिन में 300% रिटर्न दे दिया, 500% रिटर्न, मैं बताता हूँ कैसे वो लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब कल से आप भी देखना शुरू सीख जाओगे कि ये तो इतने साल में ऐसा दिया वैसा दिया। अब जैसे मानो यही है, ये देखो ये है 4 4 8 9 9 दिन में प्राइस यहाँ से यहाँ गई है। 9 दिन पहले प्राइस थी 980 पे, और उसके बाद प्राइस आ गई 1124, ठीक है। ये ऑलमोस्ट 920%, 20% के आसपास कुछ है, ये 20% से 20% करने के लिए लोग को 2-3 साल लगते हैं, ठीक है ना, लेकिन इसमें प्राइस आ गई 7 से 8 दिन में। लेकिन आप ये मूव कैच कैसे करोगे, आप ये तो बताओ। देखना अलग बात है आपने, क्योंकि अब तो मार्केट ऑलरेडी मूव कर चुका है तब देख रहे हो, लेकिन आपने यहाँ पे खरीद लिया होता, 2 दिन लॉस होता, आप यहाँ पे निकल गए तब, आप यहाँ पे लिया, आपको जैसे प्रॉफिट हो गया यहाँ पे निकल गए तब, आप वेट करोगे क्या, उतना आपको हिम्मत है उतना वेट करना? अगर आपका सिस्टम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही आपको कॉन्फिडेंस है, तभी कर सकते हो जब आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है ना। और मैं बताता हूँ, ये लोग जो आपको न्यूज़ जो दिखाते हैं ना कि ये हाँ ये स्टॉक इतने दिन में 300%, 500%, 5 गुना हो गई, 10 गुना हो गई, वो कैसे बताते हैं आपको। ये देखो वीकली टाइम फ्रेम का हम लोग ये कर लिए, वीकली कर लो या फिर मंथली कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कहाँ पे सबसे ज़्यादा मूवमेंट दिख रहा है। अब आप देखो ये देखो ये स्टॉक बिल्कुल ही ऊपर से यहाँ तक आ गई है, यहाँ पे यहाँ तक आ गई हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे यहाँ नीचे भी आई हैं, वो आपको नहीं दिखाएंगे। वो क्या करेंगे, आपको जहाँ पे दिखेगा ना उनको बहुत ज़्यादा प्लस है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ से और यहाँ, ये प्राइस है आपको 1 मार्च 2016, और ये प्राइस है 1 जुलाई 2019, 3 साल में। अब 3 साल में ये आपको दिखाएंगे यहाँ से यहाँ इतना परसेंट हो गया, उतना परसेंट हो गया। ये कितना है, ये है 363, और ये है 804, 200 से ज़्यादा परसेंट, आप समझ रहे हो आप, है ना। ये 250 से ज़्यादा है, समझ रहे हो, मतलब प्राइस 2.5 गुना से ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो वो इस तरह से दिखाते हैं, वो आपको ये नहीं दिखाएंगे कि आपको जैसे आपने मानो यहाँ पे परचेज कर लिया, जैसे यहाँ तक आई, फिर प्राइस यहाँ तक आई ना, आप एग्जिट कहाँ पे करोगे। जैसे प्राइस यहाँ नीचे आना शुरू हो गया, आप देखोगे 2-3 दिन तक इसमें 1 महीने लॉस ही रहा है, 1 महीने लॉस ही है, तो फिर आप एग्जिट नहीं करोगे क्या, आप एग्जिट करके निकल जाओगे, ठीक है। तो वही है, वो कहीं भी एक ऐसे ऊपर नीचे ले लेते हैं जहाँ देखते हैं बहुत ही ग्रीन कैंडल या बिल्कुल ट्रेंड अप ही दिख रहा है, वहाँ से आपको बताएंगे कि ऐसे ऐसे करो तो यहाँ 250% हो जाता। अगर आपने एक्सिस बैंक पे इतने साल पहले यहाँ पे डालते तो ये 6 महीने में इतना हो जाता, लेकिन वो आपको ये कभी नहीं बताएंगे फिर अगला 6 महीने बहुत ही लॉस था। आप सोचो जिस आदमी ने यहाँ पे परचेज किया होगा 797 पे, ये है 2 मई 2019, ठीक है, तो उसको दिख रहा होगा, सोचो उसको यहाँ तक 2019 में लिया ना, ये 22 है, 3 अक्टूबर 2022 तक उसको ब्रेक इवन ही दिख रहा होगा, मतलब कोई प्रॉफिट नहीं है उसको। सोचो 3 साल तक रखोगे आप, तो अगर आपकी प्राइस
अगर आपके पास नॉलेज नहीं है ना तो फिर आप ऐसे ही फंस जाओगे ज़िंदगी भर के लिए, ठीक है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वीकली में भी दिखा देता हूँ। और ये प्रीवियस रेजिस्टेंस सपोर्ट हमेशा काम नहीं करता है, इसके पीछे बहुत सारा लॉजिक है, ठीक है। मैं ऐसे रैंडमली आपको बता देता हूँ। बहुत लोग EMA 20 देखते हैं, बहुत लोग RSI देखते हैं, प्राइस महंगा तो नहीं है ना। जैसे ये है EMA 20। EMA 20 क्या होता है ना, आप ऐसा समझ लो कि एक नॉर्मल प्राइस होना चाहिए स्टॉक का, ठीक है। अगर EMA 20 ट्रेंडिंग है तो अगर प्राइस जैसे यहाँ ऊपर है, देखो यहाँ ऊपर आ गई, देखो कैसे नीचे आ गई, ठीक है। फिर यहाँ पे आई लाइन के पास, फिर यहाँ पे बायर आ गया, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर बायर के आ गया, फिर यहाँ पे लाइन के पास ही है। लाइन के पास रहे तो अच्छा है, लाइन के नीचे रहे तो अच्छा है बायर लोग के लिए, ठीक है। कभी भी प्राइस अगर नीचे आएगी ना EMA 20 से, तो फिर उसको ऊपर जाना पड़ता है, ठीक है। ऑन एन एवरेज आप ऐसे समझ लो, EMA 20 क्या है आप ये पूछोगे तो आप ऐसे समझ लो एवरेज प्राइस है ना। एवरेज जो प्राइस अभी शेयर का होना चाहिए ना, वो एवरेज वो प्राइस है EMA 20, ठीक है। इसी हिसाब से जैसे मैं बहुत बार बोला भी हूँ व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे कि आज मैं फॉल का वेट कर रहा हूँ, फॉल का, वो इसीलिए क्योंकि EMA 20 यहाँ पे रहता है, प्राइस यहाँ पे रहता है। जैसे निफ्टी अभी बहुत ऊपर गया हुआ है ना। तो प्राइस अगर ऊपर शायद तो निफ्टी ऊपर है, नहीं मुझे सही से याद नहीं है। तो अगर प्राइस यहाँ पे आ गई ना एक्सिस बैंक का 11-1200, तो मैं इंतजार करूँगा कहीं कुछ भी मेरे को बियरिश साइन दिखे वगैरह वगैरह, बहुत सारा लॉजिक है। तो प्राइस एक्शन देखूंगा, जोन देखूंगा, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, है ना। और जैसे ये मैंने प्रीवियस रेजिस्टेंस सपोर्ट बोला ना, इसमें क्या है, एक और कॉन्सेप्ट होता है, वो एक है कि सप्लाई जोन, डिमांड जोन। डिमांड जोन, सप्लाई जोन क्या होता है कि कहाँ पे इंस्टीट्यूशन कहाँ पे बाय करती है। जैसे देखो ये है डिमांड जोन, ठीक है। रैली यहाँ पे 2 दिन तक प्राइस एकदम बिल्कुल, ये लोग एकुमुलेशन हुआ है, मतलब कोई इंस्टीट्यूशन यहाँ यहाँ आके ख़रीदा है प्राइस शेयर को, फिर उसके बाद बिल्कुल ही सारा का सारा ऑर्डर ये हो गया, क्लिक हो गया उसका, ठीक है। उसने सारा खरीद लिया यहाँ से यहाँ तक का। फिर प्राइस थोड़ा सा नीचे आएगी, लेकिन ज़्यादा नीचे आने नहीं देगा, वो लोग बिल्कुल ही ऊपर चला गया, ठीक है। ऐसे ही प्राइस एक्शन काम करती है हमेशा। तो आपको नॉर्मल डिमांड जोन, सप्लाई जोन का आपको पता होना चाहिए, है ना, क्या होता है। इसीलिए क्या होता है कि बहुत सारे लॉजिक हैं। और बहुत बार क्या होता है, मानो आप किसी को यहाँ पे आपने सपोर्ट पे ले लिया है, कुछ भी ले लिया, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं प्राइस नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो हट जाओ। जो भी आपका लॉजिक है ना, आपका SL जरूर होना चाहिए कि इस पॉइंट के नीचे अगर गया तो मैं एग्जिट हो जाऊँगा। अगर वो नहीं करोगे तो फिर आप बहुत ही गंदा लॉस खाओगी 2-3 ट्रेड में। तो प्राइस मतलब नॉर्मली निफ्टी जैसे अप हो रहा है ना, जैसे 2023 में निफ्टी सिर्फ अप हुआ है, तो कोई भी आदमी इन्वेस्ट किया होगा ना तो उसको कम से कम 7-10-15%, 20% मिल जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है ना, मैं आपको बताऊं। अब देखो दिक्कत क्या है, ये मंथली ये है। अब देखो जिस आदमी ने इसको यहाँ पे ख़रीदा होगा, ठीक है, उस आदमी को देखो 3-3 6 6 3 9 9, आप सोचो 2-3 साल तक वो फंसा हुआ है एक ही चीज़ में, समझ रहे हो। तो आपको एक ट्रेड ना रुला देगा आपका। ये मानो आप 1-1 लाख रुपए एक एक शेयर पे करते हो, एक एक मतलब कंपनी में डाल रहे हो, है ना, 10 शेयर ले रखे हो, तो आपको ये 10 कंपनी ले रखे हो, है ना, 10 कंपनी का शेयर, तो आपको ये रुला देगा 3 साल तक। आप देखोगे, आप 1 लाख डाल दिए, आपको दिख रहा है 60,000, 50,000, 40,000, 50,000, 70-80, आप जो यार कम से कम 1 लाख तो आ जाए। और जैसे ही 1 लाख आएगा, आप सोचो यार बहुत दिन बाद ऊपर आया, मैं निकल जाता हूँ, मेरे को प्रॉफिट नहीं चाहिए अब, लेकिन ये कंपनी अच्छी नहीं है वगैरह वगैरह, है ना। तो उसी तरह लोग ना बस स्पेकुलेशन पे मतलब स्टॉक मार्केट करते, बिल्कुल लॉजिक है, 100% लॉजिकल है, समझ रहे हो आप। बट आपको जैसे क्रिकेट खेलते हो ना, क्रिकेट खेलना मतलब क्रिकेट भी तो फिर तुक्का है ना, फिर क्रिकेट ही नहीं खेलना चाहिए। लेकिन जो लोग मेहनत करते हैं उनको पता होता है, ठीक है। जो लोग बैटिंग करते हैं उनको आइडिया होता है। जिस तरह से क्रिकेट का अलग अलग फॉर्मेट होता है, स्टॉक मार्केट का अलग अलग फॉर्मेट है कि कौन कौन सी चीज़ में आप करना चाहते हो ट्रेड। इंट्राडे करोगे, लॉन्ग टर्म स्विंग इन्वेस्टमेंट, है ना, ऑप्शन करोगे, फ्यूचर करोगे, क्या करना है आपको धीरे धीरे कर करके पता चलेगा, टाइम लगता है उसमें, है ना। और बहुत ही मस्त चीज़ है, हर एक इंसान को पता होना चाहिए इनफैक्ट, ठीक है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट हर किसी को सीखना है। अगर आपको 5 से 6% अच्छे लग रहे हैं तब तो अच्छी बात है ना। लेकिन अगर उससे ज़्यादा चाहिए, 15-20% चाहिए, तो आपको कम से कम 1 से 2 साल लगे रहना पड़ेगा अच्छे से, है ना। तो सबसे ईजी है किसी ना किसी टीचर वीचर का कोर्स कर लो, जिससे मैंने कोर्स किया आप उससे कर लो, या फिर जिनसे भी करना है आपको कर लो, ठीक है। ठीक है, तो चलिए हो गया आज का, ठीक है। तो कैसा लगा ये ज़रूर बता दीजिएगा, तो सो कि मुझे आइडिया लगे कि मेरे को इस तरह का कंटेंट पोस्ट करना है कि नहीं करना है, ठीक है ना। चलो ओके गाइज। और जो भी आपके फ्रेंड लोगों को कि जो इन्वेस्टमेंट करते हो, ट्रेडिंग करते हो, स्टॉक मार्केट में पैसा वैसा, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वो लोग महीने का 20-20 30 हज़ार रुपये डाले जा रहे हैं, कहीं पे भी कुछ भी देख रहे हैं, अडानी बढ़ रहा है डाल दिए, अडानी बढ़ रहा है डाल दिया, आपने देखो
अब ये स्टॉक बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। लोग बोल रहे हैं यार 7 हफ्ते से बढ़ रहा है ये स्टॉक, तो अरे इतना बढ़ चुका है ऑलरेडी, अब ये गिरने का बारी है अब इसके। समझ रहे हो आप? जिसने यहाँ पे खरीदा उसको अभी तक भी थोड़ा सा ही प्रॉफिट पे है ना, 2-4% प्रॉफिट भी नहीं हुआ होगा इतने महीने के बाद, इतने। अच्छा ये तो डे का है, तो इतने डे के बाद, है ना। लेकिन इतना लोग ऐसे ही खरीदते हैं कि बहुत फॉल हो गया तो खरीद लेते हैं, बहुत बढ़ गया है तो अब मतलब 2-3 दिन से बढ़ रहा है तो अब मैं बाय कर लेता हूँ, बहुत स्टॉक ऊपर जाएगा, न्यूज़ आता है बढ़ जाता है, न्यूज़ व्यूज़ पे मत खरीदा करो। क्योंकि कभी कभी तो आपका तुक्का लग जाएगा, अरे आप आंख बंद करके भी खरीदोगे ना तो भी 10 में से 2-3 बार तुक्का लग सकता है। ठीक है ना, तो कोई भी लॉजिक आप कितना है आप उसको बैक टेस्ट करो, है ना। आप जाके देखो कि कितने क्या बार हुआ नहीं हुआ, है ना। आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा। जो मेथड में काम कर रहा हूँ कम से कम 10 में 5 बार एटलीस्ट काम कर देना तो भी मस्त है, झकास, मतलब वो कर सकते हो आप। ठीक है, बिंदास होकर ट्रेड करो। ठीक है, चलिए आज का सेशन ख़त्म करते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय।